आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है कार्य, दाब, विस्थापन, भार, वेग, आवेश, संवेग तथा बल में से कौन सी राशि सदिश तथा कौन सी राशि अदिश है। तो हमें क्या बताना है, सदिश और अदिश राशियां बतानी है। किसमें? पहला दिया हमारे पास कार्य। तो अगर हम कार्य की बात करें उसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य बराबर, अगर इसका हम सूत्र देखें तो हम भौतिक राशियां जो होती हैं सदिश तथा अदिश उनके सूत्र से बताते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक, ये मतलब कि हमारा अदिश गुणनफल होता है। यहाँ पे जो डॉट है उसका मतलब होता है अदिश गुणनफल। तो जो कार्य होता है वो हमारा अदिश राशि होता है, क्योंकि कार्य हमारा होता है अदिश गुणनफल किसका, बल और विस्थापन का। यस क्या है हमारे पास, विस्थापन, और एफ क्या है, बल, तो उनका अदिश गुणनफल। इसको देखेंगे, अगर हम ये डॉट को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ये हमारा कार्य होता है। ठीक, तो ये हमारा कौन सी राशि हो गई, कार्य हमारा अदिश राशि हो गई, क्योंकि कार्य के सूत्र से हमने देखा कार्य हमारा अदिश गुणनफल होता है किसका, बल और विस्थापन का। हम मान लेते हैं कोई भी वस्तु अभी यहाँ पे थी, इस पे बल इस दिशा में लगा एफ। ठीक, अब इस बल की वजह से वस्तु ने यहाँ पे आ गया, उसका विस्थापन अभी यहाँ पे बल एफ लग रहा है और विस्थापन हमारा वस्तु का हो गया एस दूरी का। तो जो किया गया कार्य होगा वो हमारा क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है बल और इस विस्थापन का। ठीक, तो कार्य हमारी कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। दूसरा हम देखते हैं दाब। अभी हमने कार्य देख लिया, अब हम बात करेंगे किसका, दाब का। दाब का अगर हम देखें, दाब क्या होता है, दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें, बल हमारा क्या है, सदिश राशि है, लेकिन जो हमारे पास दाब होता है वो अदिश राशि होता है। क्यों? क्योंकि दाब की कोई दिशा नहीं होती है। ठीक, जो ये हमारा दाब का परिमाण हो गया कितना, बल बटे क्षेत्रफल। अगर हम देखें दाब हमारा क्यों अदिश राशि हो जाता है, हम मान लेते हैं हमारे पास एक गैस थी। ठीक, अभी इस कंटेनर में हमारे पास गैस भरी हुई है यहाँ पे इस तरह से। अगर यहाँ पे किसी भी बीच में इसकी कोई भी जो गैस है, इसे किसी भी पार्टिकल को ले लेंगे तो इस पार्टिकल पे जो हमारे पास दाब लग रहा होगा चारों तरफ से लग रहा होगा। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दाब हमारा क्या है, अदिश राशि, उसकी कोई भी दिशा नहीं होती है। लेकिन अगर यही पार्टिकल हमारा जो हमारा यहाँ पे आएगा इस सरफेस पे होगा, ठीक, यहाँ पे जो दाब लगेगा इस जो हमारा ये सरफेस है उसके लंबवत लगेगा। ठीक, तो दाब हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। जो हमारा इस पार्टिकल पे दाब लग रहा होगा ये जो हमारा सरफेस है उसके लंबवत लगेगा। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, दाब की कोई दिशा नहीं है, इस वजह से दाब हमारा क्या हो जाता है, अदिश राशि हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपना विस्थापन का। विस्थापन हमारा क्या है, सदिश राशि है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, विस्थापन हमारा सदिश राशि होता है। विस्थापन क्या होता है, हमारा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो ये हमारा क्या होता है, विस्थापन। हम मान लेते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कोई भी वस्तु थी अभी यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, इसको मान लेते हैं बिंदु ए, इसे ऐसे से चल रही थी और ये आके बिंदु बी पर रुक जाती है। ठीक, ये हमारा बिंदु बी पर आ गया, तो इसका विस्थापन क्या होगा, हमने क्या देखा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, मतलब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अंतिम स्थिति मतलब हमारे पास जो वस्तु थी बिंदु बी पर है, प्रारंभिक स्थिति बिंदु ए थी, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी हमारी ये हो जाएगी। ठीक, ये हमारा हो गया विस्थापन। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, विस्थापन का परिमाण भी है, परिमाण क्या हो जाएगा, बी और ए के बीच की दूरी, और उसकी दिशा क्या हो जाएगी, बी से ए की तरफ। तो विस्थापन हमारा क्या हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है। ठीक, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिसमें हमारा दिशा भी हो और उसका परिमाण भी हो। तो परिमाण क्या हो जाएगा, बी से ए के बीच की दूरी हो जाएगी और उसकी दिशा क्या हो जाएगी, अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी हमारा विस्थापन हो जाएगा। ठीक, अच्छा, विस्थापन हमारा सदिश राशि हो गया। तो विस्थापन को अगर देखें तो कौन सी राशि है, हमारी सदिश राशि है। अब यहाँ से बात करें भार। भार देखें, भार क्या है, एक तरह का बल है। ठीक, बल क्या होता है, हमारे पास सदिश राशि होता है। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वस्तु थी जिसका द्रव्यमान m था, इसका भार हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। भार क्या होता है, उसमें अगर गुरुत्वीय त्वरण से हम गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा भार m इंटू जी। अब जी क्या है हमारे पास, गुरुत्वीय त्वरण, m क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल हमारा क्या होता है, भार। ठीक, और भार एक तरह का हमारा क्या हो जाता है, बल। क्यों बल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास त्वरण है और ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल हमारा बल कहलाता है। तो ये भार क्या हो गया, एक तरह का बल है। बल हमारे पास क्या है, सदिश राशि है। ठीक, तो भार भी हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि। ठीक,
हमेशा याद रखिए ये जो हमारा द्रव्यमान होता है ये तो हमारा अदिश राशि है, लेकिन जो त्वरण है वो हमारा सदिश राशि है। उसकी एक दिशा होती है जिसकी वजह से द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। ठीक, बल हमारा क्या है, सदिश राशि है। तो भार कौन सी राशि हो जाएगी हमारे पास, सदिश राशि हो जाएगी। अगला हमारे पास दिया था वेग। जैसा कि हमें पता है वेग हमारा क्या है, सदिश राशि है। अगर हम वेग की बात करें तो वेग हमारा क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर। ठीक, विस्थापन बटे समय, इसको लिख सकते हैं वेग हमारा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, विस्थापन हमारा सदिश राशि है। ऊपर हमने देखा कि विस्थापन हमारा क्या है, सदिश राशि है, तो वेग भी हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक, वेग की हमारी दिशा होती है और उसका परिमाण भी होता है। ठीक, तो वेग हमारा हो गया सदिश राशि। अब हम बात करते हैं आवेश की। जिस तरह से हमने देखा द्रव्यमान हमारा, कहीं भी कोई द्रव्यमान पड़ा रहता है तो द्रव्यमान हमारा क्या है, अदिश राशि है। इसी तरह से हमारे पास जो आवेश होता है, आवेश भी हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। आवेश मान लेते हैं हमारे पास कोई कण था जिसपे आवेश प्लस क्यू था, इस तरह से हमारा वायुमंडल में रखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। आवेश जो होता है हमेशा अदिश राशि होता है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं संवेग की। संवेग क्या होता है, अगर हम संवेग देखें, संवेग बराबर होता है हमारे पास द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। अब इसको संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। तो यहाँ से देखेंगे पी बराबर होता है हमारे पास द्रव्यमान इंटू वेग। वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो जो हमारा संवेग हो जाएगा वो भी हमारा सदिश राशि हो जाएगा। संवेग की दिशा वेग की दिशा की तरफ होती है। ठीक, जिधर हमारा कण का वेग होगा उसी दिशा में हमारे पास कण का संवेग भी होगा। ठीक, तो संवेग कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि होगी। हमेशा याद रखिए संवेग हमारा सदिश राशि है। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें दिया था एक और बचा हमारे पास बल। बल जैसा कि हमें पता है बल क्या है, सदिश राशि है। बल जो होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको बल को हम प्रदर्शित करते हैं F से। F बराबर होता है हमारे पास द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण हमारे पास क्या है, सदिश राशि है, तो बल भी हमारा हो जाएगा सदिश राशि। ठीक, बल की दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। हम मान लेते हैं कोई वस्तु है इस तरह, अगर इस पे इसका द्रव्यमान m है और इसका त्वरण हमारा इस दिशा में है, तो इस पे जो बल लगेगा वो बल हो जाएगा हमारे पास द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये हमारा वस्तु पे बल लगेगा इतना। ठीक, और जो हमारा बल की दिशा है अभी त्वरण की दिशा में है। ठीक, तो बल का जो परिमाण होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होगा और बल की दिशा भी होती है। तो बल हमारा कौन सी राशि हो गई, बल को देखें तो हमारे पास बल होता है सदिश राशि। तो यहाँ से हमने अपने सारे आंसर निकाल लिए। तो यहाँ से हमें कौन कौन सी अदिश राशियाँ मिली, पहली अदिश राशि होती है हमारा कार्य, दूसरा दाब और तीसरा आवेश। ये तीनों हमारी अदिश राशि हो जाएंगी। विस्थापन, भार, वेग, संवेग और बल, ये सब हमारी कौन सी राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। सदिश राशियाँ क्या होती है, जिसमें परिमाण भी हो और उसकी दिशा भी हमें निकालनी हो, वो हमारी सदिश राशि हो जाती है। तो इस तरह से हमने अपना आंसर निकाल लिया है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।